हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ज्योमेट्री का एक नया क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे आपका ट्रायंगल हम खत्म कर चुके थे। अब हम जानेंगे किस चीज़ के बारे में, सर्किल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक इसका जो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सर्किल के पूरी जो प्रॉपर्टी होता है, सारे प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे उसको हम देखने के लिए, ठीक है। और सबसे पहले इसमें हम आज बात करेंगे जिसमें हम एरिया जो जितना इसका होता है, एरिया रिलेटेड जितना भी आपका फॉर्मूला होता है, सर्कम्फ्रेंस रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है, सारी चीज़ को आज हम क्या करेंगे, कवर करेंगे और इसको खत्म करेंगे। नेक्स्ट एंगल रिलेटेड जो होता है उसका एक पर्टिकुलर वीडियो लाएंगे जिसमें हम एंगल से रिलेटेड भी चीजें आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं और बेसिक जो कंप्लीटली सर्किल है उसको हम समझेंगे कि आखिर सर्किल होता क्या है, इससे रिलेटेड कितने सारे टर्म्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, सारी चीज को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए ये सर्किल आपका है, हिंदी में सबसे पहले तो इसको हम वृत्त बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका डिफिनेशन। अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफिनेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक सिंपली डिफिनेशन आपका है, एक सर्कल इज अ बेसिक 2D दैट मींस 2 डायमेंशनल होगा आपका, ठीक है। 2D शेप विच इज बता रहा है कि मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियस, रेडियस के टर्म्स से हम इसको क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मापने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना, इसको मापते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में, ये तो सर्कल का डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहां से हम आएंगे सबसे पहले, यहां एक एक करके हम क्या करेंगे, सारे चीज को हम देखेंगे, उसके बाद हम सारे चीज को कवर करेंगे, सारे पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले यहां पर एनुलस दिया हुआ है, ठीक है। एनुलस का मतलब जो होता है ना, अपवलय होता है। जैसे 2 कंसेंट्रिक सर्कल अगर हम मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, ठीक है ना, ये इसका यहां पर ये जो पॉइंट दिख रहा है आपका, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, आपका ये जो पॉइंट है ये आपका सेंटर होता है, ठीक है ना। ये सेंटर के बारे में भी डिफिनेशन, अब ये सेंटर दिया हुआ है तो सेंटर को हम देख लेते हैं कि सेंटर क्या होता है। तो सेंटर को देखें, यहां पे दिया हुआ है, इट इज द क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट ऑफ द बता रहा है कि सर्कल, यानी कि सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। हिंदी में इसको हम बोलते हैं केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये ओ पॉइंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये कंसेंट्रिक क्या होता है, मतलब एक ही सेंटर हो किसी भी 2 सर्कल का, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। एक ही, जैसे एक और हम बना दें अगर यहां पे, तो एक और सर्कल हो गया, तो ये सारा क्या हो जाएगा आपका, कंसेंट्रिक हो जाएगा। कंसेंट्रिक में क्या, सकेंद्रीय बोलते हैं हिंदी में। ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे ये हो जाएगा आपका, ये सेंटर हो गया और इसका रेडियस ये हो गया, इसका रेडियस अगर हम बात करेंगे तो यहां से ये पॉइंट इसका रेडियस हो जाएगा। तो यहां पे सिंपल सा बात क्या कर रहा है, एनुलस। तो एनुलस में क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया, यानी कि 2 कंसेंट्रिक सर्किल के बीच का जो एरिया होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनुलस बोलते हैं, यानी कि वलय बोलते हैं। देखिए, और यहां पे डिफिनेशन इसका दिया हुआ है, द रीजन बाउंडेड बाय बता रहा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल, यानी 2 कंसेंट्रिक सर्कल के बीच का ये क्या है आपका, यही जो आपका दिख रहा है, ये आपका एरो से, ये आपका क्या हो गया, आपका सिंपल सा बात करेंगे तो एनुलस बोलेंगे, जिसको हम वलय बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्क। आर्क क्या होता है, तो देखिए इट इज द बता रहा है कि बेसिकली कनेक्टेड बता रहा है कि कर्व ऑफ सर्कल, यानी कि ये जो कर्व सर्कल दिख रहा है, मान लेते हैं कि यहां पॉइंट उठा लिया, कि यहां मान लेते हैं ये पॉइंट ए हो गया और बी हो गया, तो ए बी जो हो जाएगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा, यहां से यहां, ठीक है, ये आपका आर्क हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, तो रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडी एंड बता रहा है कि एनी आर्क बता रहा है कि, यानी कि यहां पर सबसे पहले देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये सारा सेक्टर का बात हो रहा है। तो यहां पर मान लेते हैं ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, और ये सेंटर से 2 रेडी बोल रहा है, तो 2 रेडियस बना लीजिए, ये एक रेडियस हो गया, ये एक रेडियस हो गया, और ये दोनों मान लेते हैं यहाँ पे ओ पॉइंट हो गया, और यहां से यहाँ ये क्या हो जाएगा, आपका आर्क हो जाएगा। तो ये ओ है, ए है और बी है, तो देखिए मान लेते हैं यहाँ अगर सी डाल देते हैं तो ओ ए जो आपका सी बी है, ओ ए सी बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सेक्टर हो जाएगा। और रीजन बाउंडेड बाई 2 रेडी, तो 2 रेडियस हो गया, एक ये आर हो गया, आर हो गया, एंड बता रहा है कि एन आर्क, तो ये एक आर्क हो गया। तो ये जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, आपका बात करेंगे तो सेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, तो अ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड आर्क, क्या, अ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड बता रहा है कि एन आर्क, यानी कि ये एक सर्कल हो गया, ठीक है। यहां से अगर हम बात करेंगे सीधा सा बात किस चीज का हो रहा है, सेगमेंट का, तो यहां पर सीधा बोल रहा है रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड। तो देखिए कॉर्ड, तो कॉर्ड क्या होता है, सबसे पहले तो कॉर्ड देख लेते हैं। तो देखिए कॉर्ड का डेफिनेशन यहां पे दिया हुआ है कि कॉर्ड अ लाइन सेगमेंट हुज बता रहा है कि एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, यानी कि ये एक वैसा लाइन होता है
ठीक है ना, जिसका एंड पॉइंट आपका क्या होता है, सर्कल पे ही होता है, ए और बी, ठीक है। और जिसका सर्कल पे अगर नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, मान लेते हैं कि जैसे ये सर्कल है और सर्कल से बाहर चला जाएगा, तो सर्कल से जब बाहर चला जाता है तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। और जब एंड पॉइंट इसका इसी पे रहेगा आपका, तो वो क्या हो जाता है आपका, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड हो गया, ठीक है। और ये कॉर्ड के अंदर का जो ये एरिया दिख रहा है, ठीक है ना, मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट सी ले लेते हैं, तो ए डी बी अगर ले लेते हैं, तो ए डी बी जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है ना, सेगमेंट बोलेंगे। और सेगमेंट के अंदर ये बता रहा है कि कोई सेंटर नहीं होता है, हाँ, लेकिन अगर सेगमेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जैसे यहां सेक्टर भी जो दिख रहा है आपको दो पार्ट में है, ये जो छोटा वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये आपका हो गया, इसको हम माइनर सेक्टर बोलते हैं, माइनर हो जाएगा, माइनर सेक्टर हो गया, ठीक है। और ये जो ऊपर ये पूरा जो दिख रहा है ये पूरा, ये आपका हो जाएगा मेजर हो जाएगा, एक हो जाएगा मेजर, मेजर सेक्टर हो जाएगा। और यहां पर सेम चीज यहां भी ये जो दिख रहा है ये आपका माइनर हो जाएगा, माइनर आपका सेगमेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जो बड़ा वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये आपका हो जाएगा मेजर हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ये सारा जो आपका बेसिक चीज है और ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ रहा है, ये सारे चीज को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये आपको बता दें यहां से ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ये सेगमेंट हो गया, तो रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड बता रहा है, तो कॉर्ड से बाउंडेड हो गया, ठीक है ना। एंड बता रहा है आपका एंड बता रहा है ना आर्क, तो आर्क भी इसमें देख रहे हैं कि इंक्लूड है। और फिर बोल रहा है वही लाइंग बिटवीन द, बता रहा है कि कॉर्ड्स, कॉर्ड्स के बीच का जो लाइज करेगा आर्क और इसके बीच का, वही चीज बोल रहा है कि बाय अ कॉर्ड। एंड बता ये इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम बोलेंगे आपका सेगमेंट लाइंग बिटवीन द कॉर्ड्स। एंड बता रहा है कि कॉर्ड्स, इंड पॉइंट बता रहा है, इट इज टू बी बता रहा है कि नोटेड दैट बता रहा है कि सेगमेंट डू नॉट कंटेन द सेंटर, यानी कि आपका जो ये माइनर सेक्टर, ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको सेंटर देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन मेजर में आपको देखने के लिए मिलेगा, मेजर में आपको होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंटर, तो ये आपको बता चुके हैं कि सेंटर क्या होता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सिंपली कॉर्ड, तो कॉर्ड के बारे में हम बता चुके। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमीटर, तो डायमीटर जो दिख रहा है आपका ये एक सर्कल है, ठीक है। और ये यहां अगर सेंटर है तो ये जो दिख रहा है ये आपका क्या हो जाएगा आपका, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर हो गया, ये डायमीटर। अब इसका डेफिनेशन अगर हम बात करेंगे तो अ लाइन सेगमेंट हैविंग बता रहा है कि बोथ इन पॉइंट्स, ठीक है, ऑन द बता रहा है कि सर्कल एंड इज द, क्या दिया हुआ है कि लार्जेस्ट बता रहा है कि कॉर्ड ऑफ द सर्कल, या तो इसी को हम लार्जेस्ट कॉर्ड, यानी कि सर्कल के जो सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और ये सबसे बड़ा होता है, और कॉर्ड ही क्या करता है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। और ये जो हाफ पार्ट दिख रहा है ना इसको हम सेमी सर्कल का नाम देते हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखना है, ये सेमी सर्कल हो गया, ठीक है ना। इसको अगर चार पार्ट में बांट देंगे तो ये जो पार्ट दिख रहा है इसको हम क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टर सर्कल बोलते हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चार पार्ट में जब बढ़ जाएगा तो ये क्वार्टर हो जाएगा, दो पार्ट में बटेगा तो सेमी सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेडियस, तो रेडियस क्या होता है, तो देखिए रेडियस अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द, बता रहा है कि सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द, बता रहा है कि सर्कल, यानी कि ये कोई भी पॉइंट को क्या करेगा आपका, ये टच करेगा तो आपका, इसीलिए अगर एक सर्कल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस आपको क्या किया जा सकता है, ड्रॉ किया जाए, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी मतलब जितना भी आपको सेंटर से होते हुए सर्कमफ्रेंस को टच करेगा, सर्कल को टच करेगा, तो वो आपका सारा का सारा जो हो जाएगा आपका, वो आपका रेडियस हो जाएगा। और इसीलिए एक सर्कल के अंदर रेडियस भी आपका इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, डायमीटर भी अगर हम बात करेंगे तो इनफाइनाइट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड, ठीक है। सेकंड में क्या हो जाएगा, तो सेकंड में हो जाएगा कि अ स्ट्रेट लाइन कटिंग द सर्कल एट, बता रहा है कि 2 पॉइंट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, बता रहा है कि एन एक्सटेंडेड कॉर्ड के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि यहां पे हम बताए थे कि देखिए 2 पॉइंट पे कट करते हुए क्या कर रहा है, ये बाहर क्रॉस कर जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेंजेंट, टेंजेंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका टेंजेंट। और कॉप्लेनर बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन, बता रहा है कि टचिंग द, बता रहा है कि सर्कल एट, बता रहा है कि सिंगल पॉइंट, यानी कि कोई भी ये सर्कल है, मान लेते हैं यही सर्कल है और इससे होते हुए कोई, इसको हिंदी में हम स्पर्श रेखा, यानी कि इस पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, एक सिंगल पॉइंट पे टच करना चाहिए, दो पॉइंट पे नहीं टच करता है ऐसे भी, ठीक है। कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर यही है यहां से ये ले लिए तो ये बी पॉइंट पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ द सर्कल हो जाएगा, सिंपल सा बात करेंगे तो, ठीक है। ये यहां से भी अगर हम ले लेते हैं, किसी भी सर्कल में ले लेते हैं, ये पी पॉइंट है, तो ये यहां से है, ये जो आपको दिख रहा है ये जो पॉइंट हो जाएगा टेंजेंट ऑफ द सर्कल के नाम से हम इस पॉइंट को जानेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में आपका जो छोड़े थे आपका सबसे पहले सर्क्यूम्फ्रेंस का बात करेंगे। तो सर्क्यूम्फ्रेंस क्या होता है, तो द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल इज बता रहा है कि अल्सो कॉल्ड बता रहा है कि अगर हम इसको बोलेंगे द सर्क्यूम्फ्रेंस बता रहा है, इसी को एसी ये अल्सो कॉल्ड का शॉर्ट में हम इसको लिखे हैं, ठीक है। द सर्क्यूम्फ्रेंस बता रहा है मतलब पेरीमीटर ही जो होता है आपका सर्कल के अंदर सर्क्यूम्फ्रेंस होता है। और विच इज बता रहा है कि डिस्टेंस अराउंड द बता रहा है कि सर्कल, पूरे सर्कल का मतलब ये बता रहा है कि ये डिस्टेंस बताता है कि कितना लेंथ होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिया। तो एरिया ऑफ द सर्कल बता रहा है कि द रीजन बाउंडेड बाई इट इन अ 2D प्लेन बता रहा है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल होता है ना, तो उसके अंदर कितना आपको रीजन जो होता है, जो क्षेत्र होता है, उसको ये क्या करता है, शो करने का काम करता है एरिया का। और इसका सारे चीज का अगर हम बात करेंगे तो एक एक करके हम जानेंगे, इसका सारा का एक क्या है, कंप्लीटली फॉर्मूला है। सारे फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, देख लेंगे, इसी के साथ ये आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं सारे फॉर्मूला को। चलिए अब हम देख लेते हैं सारे फॉर्मूला को, एक एक करके हम सारे फॉर्मूला को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला जो हम देखेंगे एरिया, अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, एक सिंपल सर्कल का सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ये सर्कल है, अगर इसका एरिया अगर पूछेगा आपसे, तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल जो होगा आपका क्या होता है, कुछ नहीं, बस होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई यहां पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पाई का वैल्यू जो होता है आपका 22/7 होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। और एरिया आपका क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका सर्क्यूम्फ्रेंस बात करेंगे, सर्क्यूम्फ्रेंस बात करेंगे। तो सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल अगर हम बात करेंगे तो ये होता है 2πr होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। इसमें सबसे बड़ा अगर कोई चीज है, मेन चीज है आपका, तो एक चीज ध्यान में रखना है आपको, सर्कल का अगर आपसे पूछेगा एरिया, तो अब तो आप निकाल लीजिएगा कि क्या होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में, अगर आपसे पूछ दे इन केस कि इसका जो एरिया तो होगा, लेकिन अगर सेमी सर्कल का एरिया पूछ दिया जाए, सीधा सा बात करेंगे, अगर सेमी सर्कल का बोला जाए, सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का अगर एरिया बात करेंगे तो एरिया में कोई चेंजिंग नहीं होगा, आपका पाई आर स्क्वायर है, सिंपल सा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो एरिया निकल जाएगा। लेकिन सर्क्यूम्फ्रेंस पर आपको बहुत ध्यान में रखना है, सर्क्यूम्फ्रेंस जो होता है उस टाइप से आप नहीं कर सकते हैं। सर्क्यूम्फ्रेंस जो हो जाएगा आपका वैसे नहीं होगा। सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल अगर हम बात करेंगे तो ये आपका अलग हो जाएगा। अलग करने का मतलब ये क्या हो जाएगा, तो देखिए ये तो आपका सेमी सर्कल है, तो ये सिर्फ ये सेमी सर्कल नहीं होता है, ये यहां से यहां ये कंप्लीट है, साथ में ये आपका जो होता है, अगर इसका सिर्फ ओनली पूछा जाता है इसका, तो इसका सीधा सा बात है कि कुछ नहीं, 2πr और डिवाइडेड बाई 2 कर देते, 2 कैंसिल हो जाता तो पाई आर हो जाता है, लेकिन यहाँ पाई आर नहीं होगा। रीजन क्यों, क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट जो होता है ये हम इतना बढ़ा देते हैं, और ये जो यहाँ से यहाँ दिख रहा है ये डी होता है, डी कहिए या इसी को 2r बोलिए, क्योंकि डायमीटर जो होता है रेडियस का जस्ट क्या होता है, डबल होता है, इसलिए r बराबर d/2 होता है। ये भी फॉर्मूला है आपका, r = d/2 होता है, और d बराबर अगर हम बात करेंगे तो 2r होता है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ये आपको पर्टिकुलर पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए, ठीक है। अब इसी चीज में हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पे 2r आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, r कॉमन ले लेंगे तो पाई + 2, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ये आपका सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल अगर बात करेंगे तो ये होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग को ये पता नहीं चलता है, सिंपली आपका ये करते जाते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ। नेक्स्ट हम 5 नंबर में अगर हम बात करेंगे, इसी प्रकार से अगर क्वार्टर का भी बोल देगा अगर इन केस कभी, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ 4 से डिवाइड नहीं, 4 से डिवाइड करने के बाद r एक यहाँ से भी जुटेगा, एक यहाँ से भी, यानी यहाँ भी 2r आपको ही जुटेगा, 2πr। अब ये मतलब पाई आर तो रहेगा ही, यहाँ 2πr कर देंगे और डिवाइडेड बाई हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, और फिर उसमें हम 2r को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5वां फॉर्मूला जो होगा इसमें, तो ये सर्कल से रिलेटेड आपका इतना फॉर्मूला होता है, सिंपल सा सबसे बेसिक फॉर्मूला में आपका यही होगा। इसके बाद हम आएंगे एक एक करके सेक्टर में आएंगे। सबसे पहले तो सेक्टर, तो सेक्टर का ये फॉर्मूला जो होता है इसमें अगर हम बात करेंगे, सेक्टर में क्या होता है, कुछ नहीं, हम करते हैं θ/360, ठीक है, इनटू पाई आर स्क्वायर, सिंपल सा, यानी कि यहाँ फिगर अगर हम बात करेंगे तो देख रहे हैं ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेक्टर हो गया, यानी कि यहाँ जितना डिग्री का एंगल बनेगा इसको हम थीटा रखेंगे, ठीक है। और ये कंप्लीट आपको सर्कल में आपको पता होना चाहिए कि एक पॉइंट पे आपका कितना डिग्री, ये 360 डिग्री क्या होता है, कंप्लीट बनता है। तो यही चीज जितना डिग्री का थीटा होगा आपका, थीटा करेंगे 360 करेंगे और गुने पाई आर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला ये होता है। तो ये आपका सबसे पहला चीज हो जाएगा। सेकेंड, अगर छठा इसी में बात करेंगे तो अगर हम सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सेक्टर बात करेंगे, सर्क्यूम्फ्रेंस
सर्कम्फ्रेंस अगर बोला जाएगा, ये भी तो बोल सकते हैं सर्कम्फ्रेंस ऑफ सेक्टर। तो सर्कम्फ्रेंस ऑफ सेक्टर में आपको ध्यान में रखना है कुछ नहीं, थीटा बटा 360 और गुने उसी प्रकार से 2 पाई आर कर देंगे, बस निकल जाएगा आपका, ये चीज हो जाएगा। और इसमें जो ये एरिया निकलेगा ये एरिया निकलेगा, ये ध्यान में रखना है। और सर्क्यूम्फ्रेंस बात करेंगे तो इसका सर्क्यूम्फ्रेंस में क्या होगा, यहां से यहां का जो लेंथ होगा ये वाला, ओनली ये आपका क्या होगा, ये और साथ में ये भी आता है, ये ध्यान में रखना है। नॉट ओनली ये, नॉट ओनली आर्क के साथ आपका 2 गो रेडियस भी आपका क्या होगा, इसमें 2 रेडियस भी आपका इसमें प्लस हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्टर के बाद बात करेंगे तो 7वां जो फॉर्मूला होगा आपका सेगमेंट का होगा। तो सेगमेंट में आपको क्या करना है, सेगमेंट में आपका इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना है ये दोनों फॉर्मूला। सेगमेंट ऑफ सर्कल अगर हम बात करेंगे ये क्या होता है, और ये दोनों जो दिख रहा है ये आपका सेगमेंट का ये क्या है, एरिया है, ये ध्यान में रखना है, ये एरिया है, ये भी क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो सेगमेंट के एरिया में आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ नहीं करते हैं, थीटा बटा 360 इंटू पाई स्क्वायर, थीटा बटा 360 गुने पाई स्क्वायर, माइनस हो जाएगा आपका, माइनस ध्यान में रखना, माइनस होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। साफ से यहां देख लीजिए, इसको 2 टाइप में भी कहीं कहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो कंफ्यूजन मत करिए, कंफ्यूज मत होइएगा। यानी कि सेगमेंट का अगर एरिया बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बार फिर से आपको लिख के यहां दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए लिखा हुआ है क्या वहां पे, थीटा बटा 360 और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज कि आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो हम चाहेंगे तो आर स्क्वायर यहाँ पर क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या, थीटा बटा 360 पाई, ठीक है ना। और इनटू आपका ये माइनस हो जाएगा आपका हाफ ऑफ साइन थीटा, ये चीज भी करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को क्या कर लिए, सिर्फ कॉमन ले लिए। तो इस टाइप से भी आपको फॉर्मूला देखने के लिए आपको मिल सकता है। तो ये सारा आपका सर्कल से रिलेटेड क्या होगा, आपका सेक्टर है, सेगमेंट है, सारा चीज जो आपको बताए थे, सारा फॉर्मूला इसी के अंतर्गत इतना है जो आपका फॉर्मूला है इसके अंदर। बाकी जो है अब एंगल में है, एंगल में आप पढ़िएगा वहां पर कैसे कैसे एंगल बनता है, तो एंगल का एक पार्टिकुलर वीडियो लाएंगे और वहां पे हम एंगल को पार्टिकुलर खत्म करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। जनरली आप इसी से याद रखिए, थीटा बटा 360 इंटू पाई स्क्वायर, इसी में से हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा क्या कर लेंगे, माइनस कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, सेगमेंट का। और अगर इसका फिगर अगर हम बात करेंगे तो ये ध्यान में रखिएगा, सेगमेंट में देखिए ये होता है, ये जो पार्ट का एरिया निकलता है ना, ये हो गया आपका सेगमेंट हो गया, ये ध्यान में रखना है। अभी हम बता चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर से आपको बता दे रहा है। और सेक्टर में बात करेंगे तो ये हो जाता है सेक्टर, ये हो गया आपका सेक्टर का। तो ये दोनों चीज कंप्लीटली आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद आपका इससे रिलेटेड और कोई सर्कम्फ्रेंस, और इसमें आपको ध्यान में रखना है कि सेमी सर्कल का ये जो बता रहे हैं ये वीवीआई है। बहुत लोग को इसमें प्रॉब्लम होता है, सिर्फ ओनली हाफ कर देते हैं और वहां पर उनका जो थिंकिंग है, सोचते अच्छा है लेकिन वो गलत हो जाता है। एरिया में आपका काम करेगा, लेकिन जब आप वहां सर्कम्फ्रेंस में बात करिएगा तो वो आपका गलत हो जाएगा। और इसी के साथ आपका ये एरिया से रिलेटेड खत्म हो चुका। नेक्स्ट एक चीज आप और ध्यान में रखना है, एक चीज आपको बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सर्कल के अंदर ध्यान में रखिएगा, कोई भी अगर सर्कल अगर आप ले लेते हैं, इन केस ये एक सर्कल हो गया और अगर इसका डायमीटर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये अगर डायमीटर है इसका, ए है बी है, अगर ए बी डायमीटर है तो ए बी पर अगर कोई भी अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे, कोई भी अगर ट्रायंगल यहाँ बनता है तो ये सारा का सारा होता है आपका, याद रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना है। कितना भी बना लीजिए, कहीं से बना लीजिए आप, ठीक है। यानी कि डायमीटर पर बना, सीधा सा हम बात करेंगे, डायमीटर पर बना जो ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और इसी के साथ आपका ये पूरा कंप्लीटली जो है सेक्टर सेगमेंट से रिलेटेड जिनको भी कंफ्यूजन होगा उनका आप कंफ्यूजन जो होगा वो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सारी चीज को हम क्या कर दिए हैं, इंक्लूड करके अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा सर्कल में ही, उसके बाद और भी चीजें हैं, ठीक है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसको हम खत्म कर चुके हैं। अब इसके बाद पार्टिकुलर फिर सर्कल का आएगा, एक और वीडियो आएगा जिसमें हम एंगल से रिलेटेड भी सारे चीज को क्या करेंगे, जानेंगे। और साथ में धीरे धीरे थ्योरम्स भी हैं आपको 9th क्लास में पढ़ने के लिए, उस चीज को भी हम क्या करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।